आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये राजनांदगांव की जनता अपने बेटे निखिल द्विवेदी को भली भांति जानती है। मैं मधुसूदन जी को कोई चुनौती नहीं समझ। जनता को नया चेहरा पसंद है। मैं 100 में 100% आश्वस्त हूं। भारतीय जनता पार्टी के ये सबक जरूर सिखाएंगे रमन सिंह और उनके सुपुत्र को। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का शोर है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और अब सभी प्रचार प्रसार में लगे हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव से कांग्रेस से जिन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में टिकट मिला है वो निखिल द्विवेदी है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे। द्विवेदी जी, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? प्रचार प्रसार अभी शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत कल से होगी। और आज क्योंकि प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं, मतलब राजनांदगांव इस नगर निगम के जिनको प्रभारी बनाकर राष्ट्रीय सचिव हैं राजेश तिवारी जी, वो आज आए हैं। यहाँ लगातार बैठकें चल रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से प्रचार में तेजी लाई जाए, कैसे हम बूथ स्तर पर लोगों के घर घर तक पहुंचे, क्योंकि समय 9 दिन का बचा है और 51 वार्ड है। यदि एक दिन में 5-5 वार्ड भी घूमते हैं तो 45 ही वार्ड कंप्लीट हो पाते हैं। इसलिए बहुत तेजी से रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जनता के बीच में बहुत तेजी से पहुंचा जाए, प्रचार प्रसार को बहुत तेजी से कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आने वाले समय में, जैसे आप बोल रहे हैं कि 9 दिन बचा है चुनाव में और 51 वार्ड है, हर पर्टिकुलर जा के लोगों से बात करना, उनकी समस्या जानना, क्योंकि आप नए चेहरे भी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण ये हो सकता है? चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन मैं एक युवा हूँ, मैं बहुत एनर्जी है मेरे अंदर। मैं बहुत तेजी से एक दिन में 7-7 वार्ड पूरा करने की भी कोशिश करूंगा जहाँ जनसंपर्क कर लूँ। और क्योंकि हमारी टीम हर वार्डों पर है, बहुत सक्रिय है। साथ में हम जो आउटर के जो वार्ड है वहाँ सभाएं करके भी अपनी बातों को जनता के बीच पहुँचा सकते हैं। द्विवेदी जी, आपने देखा होगा कि हमेशा से ही ऐसा देखा जाता है, या हम जब जाते हैं ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करते हैं तो जनता का ये कहना होता है कि चुनाव प्रचार के दौरान तो सभी कोई आते हैं, लेकिन उसके बाद उतना एक्टिव नहीं दिखते नेता। और चूंकि आप युवा चेहरा हैं, पहली बार आपको मौका मिला है पार्टी से, तो ये मानसिकता लोगों की कैसे दूर करेंगे कि पहले भी आप चुनाव प्रचार में भी दिख रहे हैं और उसके बाद भी आप समस्या सुनेंगे, लोगों से जाएंगे, मिलेंगे? ये राजनांदगांव की जनता अपने बेटे निखिल द्विवेदी को भली भांति जानती है। राजनांदगांव की जनता जानती है, कोविड काल में जब सारे नेता घर में सो रहे थे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद घर में सो रहे थे, तो निखिल द्विवेदी उनके लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की व्यवस्था सड़कों पर उतर कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर भी लोगों के लिए बेड की व्यवस्था कर रहा था। जो जिनके परिजन नहीं थे उनके अंतिम संस्कार का काम करने का काम निखिल द्विवेदी कर रहा था। तो मुझे जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं चुनाव में केवल वोट मांगने आया हूँ। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, रहता हूँ और जनता मुझे जानती है कि ये आज वोट मांगने आया, पहली बार वोट मांगने आया है। क्योंकि मैं अपने लिए पहली बार वोट मांगने आया, आज तक तो दुनिया के प्रत्याशियों के लिए मैं वोट मांगता रहा हूँ। लेकिन यही कहूंगा कि जनता मुझ पर विश्वास करती है। जनता को पता है कि मैं सिर्फ वोट मांगने नहीं आया हूँ। आज वोट मांगा हूँ तो कल उनका काम भी करूंगा, उनके दुख सुख में खड़ा भी रहूंगा। अच्छा, ये सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत अहम है कि जनता आपको क्यों चुने? जनता इसलिए चुनेगी कि मैं जनता का बेटा हूँ, उनके बीच में कोई नेता नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ। शहर के बीच वार्ड से आता हूँ, ब्राह्मणपाड़ा में निवास करता हूँ और जनता मुझे प्यार करती है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से मधुसूदन यादव खड़े हैं। काफी उनका करियर, अगर राजनीतिक करियर देखा जाए तो काफी चुनाव उन्होंने लड़े हैं और काफी पद संभाले हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण समझते हैं आप इस चुनाव को और सामने वाले चेहरे को? मैं मधुसूदन जी को कोई चुनौती नहीं समझता। मेरे खिलाफ यदि रमन सिंह जी भी चुनाव लड़ते होते तो मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, क्योंकि मधुसूदन जी ने जिस दिन डोंगरगांव जाकर चुनाव लड़ा था उसी दिन वो राजनांदगांव छोड़ चुके थे। पिछले 6 साल से वो सक्रिय नहीं है। और फिर भारतीय जनता पार्टी में संतोष का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता से कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में यदि पार्षद का चुनाव लड़ाना होता है तो रमन सिंह जी मधुसूदन को लड़ाते हैं, जिलाध्यक्ष बनाता है तो मधुसूदन को बनाते हैं, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाते हैं मधुसूदन को बनाते हैं, महापौर की टिकट देना होता है तो मधुसूदन को देते हैं, विधानसभा लड़ाना होता है तो मधुसूदन को देते हैं, लोकसभा लड़ाना होता है तो मधुसूदन को देते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के साथ धोखा नहीं हो रहा है? तो ये सारे जितने युवा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये सबक जरूर सिखाएंगे रमन सिंह और उनके सुपुत्र को। आपको ये नहीं लगता द्विवेदी जी कि इतने अनुभवी चेहरे को आप चुनौती नहीं समझ रहे हैं तो चुनाव में ये भारी पड़ सकता है? आपको ये नहीं लगता? कोई चुनौती मैं नहीं स्वीकारता। जनता जानती है, जनता को नया चेहरा पसंद है, जनता को युवा पसंद है, जनता को उनके बीच में रहने वाला पसंद है, जनता को केवल पद प्रतिष्ठा और प्रोटोकॉल में रहने वाले आदमियों को पसंद नहीं करती जनता। अच्छा, पार्टी ने तमाम चेहरे थे लेकिन पार्टी ने एक युवा चेहरे को मौका दिया, इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं आप?
पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। मैं एक युवा कार्यकर्ता हूं, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए 20 साल से काम कर रहा हूं। छात्र राजनीति से आया हूं, यूथ कांग्रेस की राजनीति करता रहा, प्रदेश कांग्रेस के पद में भी रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया हूं, पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद किया। उन 15 साल जब रमन सिंह यहाँ के विधायक थे और मुख्यमंत्री होते थे, तब भी रोज पुलिस मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दे दिया करती थी, सैकड़ों FIR होती थी, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना हूं, क्योंकि मैं जनता की आवाज हूं, युवाओं की आवाज हूं। मैं जनता के लिए सड़कों पर आज तक सड़कों पर लड़ता था। इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, मेरे नेताओं ने मौका दिया, मैं सदन में भी जनता की लड़ाई लड़ सकता हूं। आपने अभी बताया कि कई बार गिरफ्तार किया गया है या कई बार किया गया है, तो उसको आप ये नहीं समझते कि जनता कहीं ना कहीं ये सोचेगी कि इस चेहरे को लाना सही है या नहीं है? इस पर जनता को पता है कि कौन उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। जो उनके अधिकारों के लिए लड़ता है, यदि आप यदि किसी कॉलेज में हैं और आपके कॉलेज में यदि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और आप अकेले हैं, तो आपको एक संगठन की जरूरत पड़ती है। उस संगठन का नेतृत्व यदि मैं कर रहा हूँ और आपके लिए लड़ूंगा, तो आप जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ता है। जनता जानती है, जब उनको तकलीफ होती है, आधी रात को निखिल द्विवेदी उनके बीच में मौजूद रहता है। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि राजनांदगांव से एक युवा चेहरे को, निखिल द्विवेदी, उनके बेटे को राजनांदगांव की जनता चुनाव जिताएगी। धन्यवाद। तो देखिए, इस वक्त हम निखिल द्विवेदी जी के साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि वो जीत के लिए बहुत आश्वस्त हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और ये बताया है कि इस बार युवा चेहरा जीत हासिल करके दिखाएगा, राजनांदगांव में उन्हें विजय मिलेगी। इस चीज के लिए वो आश्वस्त है। आने वाले समय में जनता बताएगी कि किसे जीत का ताज सजाना है, किसके सर जीत का ताज सजाना है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।